प्रीति भंडारी जी से, जो अल्मोड़ा उत्तराखंड की रहने वाली है। इनका ब्रांड का नाम है हिमगिरी मशरूम्स। आइए जानते हैं कि उन्होंने अपना ब्रांड को कैसे स्टार्ट किया। वेलकम प्रीति जी। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति भंडारी है। मैं अल्मोड़ा उत्तराखंड में रहती हूँ और मेरे द्वारा पिछले 6 सालों से यहाँ पर मशरूम का उत्पादन किया जा रहा है। मेरा मोबाइल नंबर है 8191891054। जिस टाइम मैंने ये मशरूम का काम स्टार्ट किया था, उस टाइम मेरे घर की स्थिति कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थी। शायद इसी वजह से मैंने इस काम को स्टार्ट किया। और मुझे लगता है कि बहुत सी परेशानियाँ आपकी लाइफ में आती हैं और उन परेशानियों को निपटने के लिए अगर आप थोड़ा सा हिम्मत रखें तो कोई भी समस्या आपकी लाइफ में ऐसी नहीं है जिसका आप समाधान नहीं कर सकते। मैं फर्स्ट टाइम जब 2014 से ये काम स्टार्ट किया था, तो उस टाइम सिर्फ मैं सिंगल इस काम को कर रही थी, जो मैंने पिछले फिर लगातार 3 सालों तक मैंने खुद ही काम किया, सारा काम खुद से मशरूम उगाया। और काफ़ी जब मुझे लगा कि मार्केट का थोड़ा-सा प्रॉब्लम है, क्योंकि कोई भी चीज़ स्पेशली मशरूम के लिए होता है कि जिस टाइम आप लोग मशरूम कोई भी अगर आप मार्केट में सेल करते हैं, तो लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि आपने जो मशरूम आप सेल कर रहे हैं, उसका आपने ट्रेनिंग कहाँ से लिया है या उसका वैरायटी क्या है। तो जब मैंने काम स्टार्ट किया था, उस टाइम मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं लिया हुआ था, तो बहुत सी मुश्किलें आई और बहुत सी परेशानियाँ आई। पर उनसे मुझे ये सीखने को मिला कि अगर कोई भी इंसान, वो आदमी हो, औरत हो, अगर आप मुश्किलों का सामना करना जानते हैं, तो आपको ज़रूर सफलता मिलती है एक दिन। मुझे पिछले 6 साल में अब जाके काफ़ी सक्सेस मिली है, लेकिन उस सक्सेस के पीछे मैंने बहुत मेहनत करी है, बहुत परेशानियों को देखा है। लेकिन ठीक है, आज खुशी होती है कि इतना कुछ परेशानियों के बाद आपको आज की सफलता मिल गई। जब मैंने काम स्टार्ट किया था, तो सिर्फ 10 बैगों को लगा के मशरूम स्टार्ट किया था, ना कोई ट्रेनिंग नहीं की थी। सिर्फ गूगल से सर्च करके मशरूम का काम स्टार्ट किया था। तो स्टार्ट करने के जब मशरूम तो बहुत आइडिया नहीं था कि कैसे मशरूम बाहर आते हैं, कैसे आप उसकी मार्केट करते हैं, सब कुछ क्योंकि नेट के थ्रू चल रहा था। तो मशरूम उगाने के बाद हुआ कि फिर पता चला कि वो तो डे टू डे आते रहते हैं। ऐसा नहीं हो कि आप आज 1 किलो निकलेंगे, कल 2 किलो निकलेंगे, या ऐसा कुछ नहीं होता। डे बाय डे वो बढ़ते ही रहते हैं, कम होने के वो बहुत कम होते हैं। लगभग फर्स्ट वीक तक तो आपको एवरेज, अगर आपने 100 बैग लगाए हैं, तो आपको 8 से 10 किलो मशरूम मिलता है डेली। अब प्रॉब्लम ये थी कि मशरूम की मार्केट नहीं थी। हम लोग मैंने जो भी हम लोग महिलाएं हैं, जो भी हम लोग काम करते हैं, तो हम सोचते थे कि बस हमें काम करना है, हमें ये नहीं पता होता कि मार्केट हम लोग कैसे करेंगे। जबकि किसी भी बिजनेस के लिए सबसे जरूरी है वो है मार्केट। अगर आपके पास मार्केट है, तभी आप किसी काम को उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट करें, तभी आपको सफलता मिलती है। तो जब मशरूम पैदा आने स्टार्ट हुए, तो उसके बाद कुछ लोग तो चलिए कुछ चीजें अपने पड़ोसियों को दी, कुछ अपने फैमिली मेंबर्स को दी। लेकिन आज समझ में आता है कि जो कोई भी आपका बिजनेस है, वो सिर्फ आपकी फैमिली से नहीं चलता। उसके लिए आपको मार्केट की जरूरत होती है। फाइनली वो मार्केट छोटा हो या बड़ा हो, पर स्टार्टिंग के लिए आपको मार्केट होना बहुत जरूरी है। दूसरा, एक बात और भी है कि कोई भी बिजनेस आपके जुबान से चलता है। आप जितना अच्छा किसी को अट्रैक्शन से आप उससे बात करेंगे या अपनी चीज को उसके सामने प्रेजेंट करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्केट या आगे का बिजनेस जो होगा वो मिलेगा। तो जब मैंने भी मशरूम पहले बेचना स्टार्ट किया, तो कुछ ही पैकेट बिकते थे, बहुत ज्यादा तो नहीं था उस टाइम। 6 साल पहले तो मशरूम का बहुत कम ही लोग जानते थे कि मशरूम एक हेल्दी डाइट है। बट आज तो सभी लोग जानते हैं, इजी है थोड़ा सा, लेकिन उस टाइम बहुत स्ट्रगल था। तो कुछ तो मार्केट में सेल हो जाता था, लेकिन कुछ का होता था कि बच जाता था। तो उसके बाद मुझे एक आइडिया है कि नॉर्मली हम लोग घर में अचार बनाते हैं, तो ऐसे ही मैंने उस टाइम मशरूम का अचार बनाया। बहुत से लोग अल्मोड़ा में उस टाइम आज भी इवन ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता है कि मशरूम का अचार बनता है। तो धीरे धीरे करके अचार की मार्केट भी बनी। उसके बाद 4 साल बाद फिर मैंने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन किया, जो मेरी आज भी है, हिमगिरी नेचुरल कोऑपरेटिव सोसाइटी। उसमें आज हमारे साथ 150 से 200 महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जिनको हम लोग मिलके सारा उसमें काम करते हैं। मशरूम उगाते हैं, उसका जो बच जाता है रॉ कभी, या जो सेल नहीं हो पाता है, उसका अचार बनाते हैं, बड़ी बनाते हैं, नमक बनाते हैं, पाउडर बनाते हैं। काफी चीजें आज हम उस सोसाइटी के जरिए कर रहे हैं। उसके अलावा बहुत से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, NRLM के टीके हों,
वो सब मैं उनके द्वारा महिलाओं को ट्रेनिंग कराती हूँ मशरूम की। और मेरा एक विशेष फोकस रहता है महिलाओं पर, क्योंकि देखिए आदमी तो कहीं भी जाके काम कर सकता है, पर महिलाओं के लिए कहीं भी जाकर नौकरी करना या अपने बच्चों को छोड़कर इधर-उधर जाना थोड़ा सा टफ होता है। तो मशरूम का काम स्पेशली महिलाओं के लिए ज़्यादा वो है, मतलब एक नारी सशक्तिकरण के लिए मशरूम का काम अगर कोई भी करेगा, तो उसको 100% ठीक है, बहुत ज़्यादा इनकम अगर फाइनली आप पहली बार अगर कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा इनकम तो नहीं होता, लेकिन कुछ पेशेंस या कुछ आप थोड़ा-सा अगर आप अपने में धैर्य बनाए रखेंगे, तो इन फ्यूचर कभी ना कभी आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और फिर भी अगर आप 10 बाई 10 के कमरे में भी इस काम को स्टार्ट करते हैं, तो फिर भी कम से कम 4,000 रुपए महीना आप घर बैठ के कमा सकते हैं। पानी, बहुत ज़्यादा पानी का उसमें खर्चा नहीं है, आपको कहीं कोई निराई-गुड़ाई नहीं करनी है, सिर्फ 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम के काम में आप पर मंथ 4 से 5,000 रुपए कमा सकते हैं। महिलाओं को देखिए कृषि से रिलेटेड आजकल बहुत से काम हैं, जिसमें महिलाएं अपना काम कर सकती हैं। सरकार की भी बहुत सी योजनाएं हैं, जिसके द्वारा महिलाओं को स्पेशली आगे फोकस दिया जा रहा है कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे ना रहें। और मुझे लगता है आज की डेट में तो कोई भी महिला ऐसी नहीं है जो काम नहीं कर सकती, लेकिन कृषि का काम थोड़ा ऐसा है कि वो जैसे कोई भी बिजनेस है, वो आपके अकॉर्डिंग होता है कि आप उसको सुबह शाम कर लें, या अपने घर के अपने बच्चों को देखते हुए, अपने फैमिली मेंबर्स को देखते हुए, घर का सारा काम करते हुए उस बिजनेस को आप इजीली कर सकते हैं। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है, सबके लिए यही वो है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं से ये रिक्वेस्ट है कि मशरूम का काम आप करिए। कोई भी खेती से रिलेटेड कुछ भी काम करिए, उसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि आपको बहुत ज़्यादा बाहर नहीं रहना पड़ेगा घर से। देखिए हम कुछ भी अगर कर रहे हैं तो अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, और खेती से रिलेटेड चाहे वो मशरूम उगाना हो, चाहे हम सब्जी का काम करें, किसी भी चीज़ का काम करें, ऑर्गेनिक कोई भी चीज़ का अगर हम काम कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ती है, और उसके साथ-साथ हम अपने बच्चों को भी एक अच्छा एनवायरनमेंट दे पाते हैं। धन्यवाद।